नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर आप सभी का स्वागत है। और बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे, मेरी ऑडियंस कह रही थी कि भाई आप द केरला स्टोरी पे बात नहीं कर रहे हो। उसमें तो बहुत कुछ है और उस पे विरोध भी हो रहा है, उसमें आईएस है, आतंकवादी संगठन है, बहुत सारा नैरेटिव है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैंने कहा कि चलो यार, इस पे बात करते हैं। और इस पे बात करने के लिए आज एक बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। उनका ताल्लुक वैसे तो पाकिस्तान से है, लेकिन वो इंडिया को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। फिलहाल अमेरिका में शायद रहते हैं, जहां तक मुझे जानकारी है। तो स्वागत कीजिए शायन अली भाई का। शायन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिफेंस डिटेक्टिव पर। शुक्रिया लोग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। शायन भाई, सबसे पहला तो मेरा सवाल यही है कि द केरला स्टोरी जो है, उसकी बातें तो आप तक पहुंची गई होंगी। तो इसको लेकर जो फिल्म में कहा जा रहा है कि जी एक तरह से लव जिहाद वाला जो मामला है, तो केरला स्टोरी पर आपका क्या रिएक्शन है, पहले ये बताइए। केरला स्टोरी पर जो नैरेटिव बनाया जा रहा है वो ये है कि वो मुस्लिम के अगेंस्ट। तो इंडिया में मुस्लिम्स रह रहे हैं, उनको इस बारे में कोई मसला नहीं है। पता नहीं क्या है कि जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, उनको पता नहीं क्या इतना प्यार है कि उनको ज्यादा वो हो रहा है कि जी ये इंडियन मुस्लिम्स के अगेंस्ट बना दी। हालांकि जो इंडिया में मुस्लिम्स रह रहे हैं उनको इस चीज से कोई मसला नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान में उनको एक बवाल मचा रहे हैं कि जी ये मोदी सपोर्टेड मूवी है और मोदी ने ये कोई प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, मोदी इलेक्शन जीतने के उसमें है। तो मुझे समझ नहीं आता उनको इतनी इस चीज की फिक्र क्यों हो रही है। शान भाई, केरला स्टोरी में लव जिहाद की बात दिखाई गई है और कुछ बातें तो सच्चाई पर आधारित है उसमें। तो आप लव जिहाद को लेकर क्या सोचते हैं? क्योंकि आप देखिए, आप एक मुसलमान हैं, आप पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान हैं, इंडिया से आप प्यार करते हैं, लेकिन लव जिहाद जो है वो सीधे आरोप लगता है मुस्लिम कम्युनिटी पर। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं, आप इसे? देखिए, ये अगर हम इसको पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को इसको हम बोल दें कि जी सब इन्वॉल्व हैं, तो ये तो सही नहीं होगा। लेकिन ऐसे लोग हैं जो इस फोर्स कन्वर्जन कर रहे हैं, ये आप बिल्कुल भी आप आंखें बंद नहीं कर सकते इस चीज के ऊपर। ये एक रियलिटी है जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में बल्कि और भी कंट्रीज में हो रही होगी जो हमें नहीं पता। ये एक रियलिटी है जो हम सबको फेस करनी चाहिए। ये नहीं हम बोल सकते कि जी लव जिहाद जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही दिया, ऐसा बिल्कुल होता है, पूरी दुनिया में हो रहा है ये चीज। और कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं। शान भाई, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये जो लव जिहाद शब्द है, भले ही आज इसको हिंदू और मुस्लिम वर्सेस हिंदू मुस्लिम वर्सेस बना दिया गया है, बट मुझे याद है कि ये शब्द जो है वो ईसाई समुदाय की तरफ से आया था इंडिया में। जहां तक मेरी याददाश्त है, उन्होंने भी ये बात कही थी। तो क्या अब जिस तरह से इसको लेकर पॉलिटिक्स की जा रही है या इसको झूठा बताया जा रहा है, देखिए सच्चाई है, कहीं भी आग लगती है तो वो चिंगारी या धुआं उठता है, तो चिंगारी या आग लगी रहती है तभी उठता है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं तो लव जिहाद में सच्चाई है ना? बिल्कुल है सच्चाई इसके अंदर। आप इंडिया में देख लें कि इंडिया में इतनी अब तो न्यूज आ रही है। तो आप अगर पिछले 2-3 साल से देखें तो हर हफ्ते कोई ना कोई तो न्यूज आ जाती है इस तरह की कि जी इस लड़के ने जो है, इस मुस्लिम लड़के ने इस हिंदू को बहका कर या किडनैप कर शादी कर ली। ऐसी तो बहुत न्यूज आती है अब तो। और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि कई मामलों में, मैक्सिमम मामलों में ऐसा हुआ है कि जो मुस्लिम लड़का है उसने अपने आप को हिंदू पोर्ट्रे किया पहले, फिर बिल्कुल लड़की से बातचीत की, सब कुछ किया, और बाद में पता चलता है कि जी ये तो मुस्लिम लड़का है, फिर जबरन उसका धर्म परिवर्तन भी लड़की कराया जाता है। मेरा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि ठीक है, आप प्यार करते हो, इंटरफेथ प्यार है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कन्वर्जन की बात क्यों हो जाती है और हर बार लड़की ही कन्वर्ट क्यों होगी? बिल्कुल। और देखें, हम इसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जैसे केरला स्टोरी में भी दिखाया गया। आप इसके अंदर पूरे इस्लाम को आप वो नहीं बोल सकते, लेकिन इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हमें तो सिर्फ जी थोड़ी सी पता है, जी तालिबान हो गया, आईएसआई हो गई। लेकिन जो लोकल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो गली मोहल्लों की जो छोटी छोटी उन्होंने बनाई हुई है, मदरसों में हो गई वो ऑर्गेनाइजेशन छोटी छोटी, वो इस चीजों को ऑपरेट कर रही हैं प्रॉपर तरीके से कि वो अपने जो मदरसे के स्टूडेंट्स हैं उनको बोलते हैं, और जो अदर उनके इस्लामिक स्टूडेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं कि देखें ये आपके टारगेट हैं, इन इन लोगों को आपको बहकाना है, आपको इनको एज अ हिंदू पोर्ट्रे करवा कर इनको आपको इस्लाम की तरफ लाना है। ये पूरा ऐसे ऐसे नहीं हो जाता कि कोई प्यार हो जाता है या ये हो जाता है। ये पूरी प्लानिंग के साथ किया जाता है और बाकायदा पूरा ऊपर से इनको ऑर्डर्स आते हैं करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शान भाई, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि एक बार एक वीडियो एक लड़के का बहुत ज्यादा वायरल हुआ था और बाद में शायद वो पुलिस तक भी मामला पहुंचा था। उस लड़के को जब लोगों ने पकड़ा, वो भी एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, लड़का ने पकड़ा तो वो मुस्लिम लड़का निकला, एंड ऑन एयर ऑन कैमरे पर उसने ये कन्फेस किया
कि जी हमें लड़की, हिंदू लड़की को फंसाने के लिए 50,000 रुपए मस्जिद से मिलते हैं और ये मिलता है, वो मिलता है। मेरा सवाल एक और यहाँ पे बनता है, क्या मुस्लिम कम्युनिटी ये नहीं समझ रही कि जो मैक्सिमम लोग हैं, मान लीजिए कि वो नहीं चाहते हैं, और जो कुछ लोग हैं जो चाहते हैं ऐसा करना, तो क्या वो जो मैक्सिमम पार्ट है उसको ये नहीं लगता कि नहीं ये गलत हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और अगर आवाज नहीं उठाई तो ये पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पर सवालिया निशान लगता है, फिर वो सारे लोग बिल्कुल कटघरे में खड़े होते हैं। तो क्या मुस्लिम बिल्कुल कम्युनिटी अपना नुकसान नहीं करा रही है इसमें? बिल्कुल मैंने बहुत सारे मुस्लिम एक्टिविस्ट से भी इस बारे में बात करी, और वो इस बारे में एग्री हैं और इस बारे में वो आवाज उठाते हैं। अगर आप मॉडर्न मुस्लिम्स को देख लें, इवन इंडिया में ही वो इस बारे में आवाज उठाते हैं कि ये जो हो रहा है इसमें हमारी हमारी खुद की वो हो रही है कि पूरे इस्लाम के ऊपर दाग आ रहा है कि भाई इस्लाम जो है वो कन्वर्जन कर रहा है। इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं है कि आप जो किसी को फोर्स कन्वर्जन करें, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं उसके अंदर जो इस चीजों को फोर्स करवाते हैं, और इसका जो पूरा जो इल्जाम आता है पूरे इस्लाम पर आते हैं। और फिर ये लोग बोलते हैं कि जी अगर कोई ये होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बाप की बेटी को कोई किडनैप कर ले, तो जाहिर सी बात है वो बाप जो है वो तो फिर ब्लास्फेमी करेगा, वो गुस्ताखी करेगा, क्योंकि एक मुस्लिम ने उसकी बेटी को अगवा किया है, वो तो ब्लास्फेमी करेगा। अब फिर अगर वो इस गुस्से में आके वो ब्लास्फेमी कर देता है, तो फिर ये लोग जो इल्जाम लगाते हैं कि ये गुस्ताखे रसूल है, ये है। भाई उसकी बेटी को तुम्हारे मुसलमान ने किडनैप किया, वो तो बोलेगा, गालियां देगा वो तो आपके रिलीजन की, क्योंकि आपको ये चीज पहले ही रोक देनी चाहिए थी। ये वाकया होने से या ये इंसिडेंट होने से पहले आपको चीज रोक देनी चाहिए थी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि अभी एक पूरा वर्ग सामने आ गया है जो इसका विरोध कर रहा है। पॉलिटिकल लड़ाई तो चली रही है, मैं अगर इसको सोशल लड़ाई के तौर पे भी लूँ तो बहुत एक बड़ा वर्ग है जो इसका विरोध कर रहा है। लेकिन साथ ही इस फिल्म में जिन लड़कियों की बात की गई है, उनमें से जिनका किरदार कुछ लोगों ने निभाया, उनमें से जो असली लड़कियां हैं जिनके साथ ऐसा हुआ, वो लड़कियां भी बाहर आईं। उन्होंने बताया कि जी हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। एक, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि एक लड़की है जो कन्वर्ट करके चली गई, आईएस के उसमें शामिल हो गई। अब वो शायद अफगानिस्तान में, अभी फिलहाल वो इंडिया आने की बात कर रही है, लेकिन वो उसके साथ भी हुआ। अब मेरा सवाल ये है कि इतने बड़े टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये चीजें कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये बैठ के प्लानिंग की जाती होगी बड़े पैमाने पर कि जी दुनिया भर में ऐसा करना है, ये लव जिहाद जैसा करना है और इसका फायदा उठाना है। बिल्कुल ऐसा होता है, और मैंने जैसे पहले भी कहा, इसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर भी होता है काम, लेकिन जो इसको जो मेन ऑपरेट कर रहे होते हैं वो जो लोकल मदरसा है वहां पर, उनके अंदर मैं सजेशन देना चाहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट को कि वहां पर आप जाके रेट्स करें, आप देखें कि वहां पर क्या चीजें पढ़ाई जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि वहां पर उन बच्चों को ये तालीम दी जा रही है कि जी आप उसको जाके किडनैप कर लो, या आपको बड़े होके ये टारगेट करना है, आपको इसको कन्वर्ट करना है। आई थिंक गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि आप देखें कि उन अपने बच्चों को वो क्या सिखा रहे हैं वहां पर। लेकिन मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई कदम उठाती है तो यहाँ पे तो बड़ा बवाल मच बिल्कुल जाएगा, यहाँ पर तो इस्लामोफोबिया, लोग एकदम हंगामा कर देंगे, इस्लामोफोबिया का सड़कों नाम पे आ बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल इनको ये इस्लामोफोबिया लगता है। लेकिन ये देखिए, आपको ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं, ऐसे स्टेप्स, क्योंकि ताकि ऐसे फ्यूचर इंसिडेंट्स ना हो। और मैं समझता हूँ कि इसमें मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ही अहम रोल अदा कर सकती है इसके अंदर, उस चीज को आगे बढ़े और वो खुद देखे मदरसों में जाके कि उनको क्या पढ़ाया जा रहा है बच्चों को वहां पर। मतलब हमें बड़ी बीमारी ठीक करने के लिए एक छोटी सी कड़वी दवाई का घूंट तो बिल्कुल पीना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब मैं थोड़ा-सा इसको पाकिस्तान की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। फ़ोर्स कन्वर्जन की बात हो रही है। चलिए, लव जिहाद भी एक तरह का फ़ोर्स कन्वर्जन है कि आपने धीरे-धीरे बहला-फुसला कर वो चीज़ें किया। पाकिस्तान में भी ये चीज़ें होती हैं और आप चूँकि पाकिस्तान में रहे हैं, तो आपने ये चीज़ फ़ील की होगी कि किस तरह से हिंदू नाबालिग लड़कियों को अपने जाल में, अगर वो प्यार से मान गई तो प्यार से, नहीं तो जबरन किडनैप करके फँसाया जाता है। इसको लेकर आप बिल्कुल क्या कहेंगे? इसके अंदर ना देखिए, अब इतनी मुझे बहुत अफसोस होता है बोलते हुए, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है, अगर कोई मुसलमान, चाहे वो बेशक वो 60 साल के क्यों ना हो, अगर वो मुसलमान किसी 15 साल या 16 साल की लड़की के पास जाकर आराम से भी पूछेगा ना उससे, वो हाँ बोल देगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने ना बोला, अगले दिन उसकी डेड बॉडी उसके पेरेंट्स को मिलेगी। इतना इतना अब तो इतनी अफसोस की चीजें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर कि अब वो खुद ही जो हिंदू लड़की होती है, अगर कोई मुसलमान से बोलता है, वो वैसे ही सरेंडर कर देती है वहां पे। शान भाई, अभी तो लव जिहाद की जो बात कर रहे थे हम कि भाई कि मुस्लिम लड़के जो हैं वो हिंदू लड़कियों को फंसा लेते हैं, बहला फुसला लेते हैं। अभी मैंने इधर एक दो केसेस ऐसे देखे हैं जो इसके थोड़ा सा उल्टा है। उल्टा इन द सेंस कि लड़की मुस्लिम होती है, लड़का हिंदू है, लड़की ने शादी कर ली और धीरे धीरे वो उनके घर में जाकर वो प्रेशराइज करने लगती है कि लड़के को और उसके पूरे परिवार को कि आप कन्वर्ट हो जाओ। इसके एक दो मामले बिल्कुल आए हैं। तो क्या अब ये नया रास्ता भी अख्तियार कर लिया गया है? बिल्कुल, ये एक तरीके नहीं होते हैं, ये हजारों तरीके होते हैं। इनको
बेश और बहुत सी ऐसी, ये तो आपने एक बताया, और भी इतनी सारी लड़कियां हैं जिनको बकायदा उनको फोर्स किया जाता है कि आपको इससे शादी करनी है, और जो आपके बच्चे हों वो आपको जो उनको मुसलमान बनाना है ताकि हमारी जो पॉपुलेशन बढ़े। ये पूरे प्लान के साथ होता है इनके। ये तो आपने अभी थोड़े से बताया इनके, और ऐसे ऐसे प्लान हैं जो मेरे और आपके जहन में भी नहीं आ सकते। ऐसे ऐसे इनके शैतानी जो है वो इनके दिमाग चलते हैं। तो एक सवाल यहाँ पे उठता है कि अल्टीमेट गोल क्या है, पूरी दुनिया को इस्लामिक बना देना? बिल्कुल, इनका देखिए सारे नहीं, कुछ लोग होते हैं, इनका गोल ये होता है कि हमें मदरसों के बच्चों को और बाकी सारे बच्चों को हमें लाकर एक हमें अफगानिस्तान की तरह बनाना है कि जी जहाँ पर हम सारे काफिरों को मार दें, हम जहाँ पर सारे काफिरों को ये मैं सारे मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कुछ स्पेशली मदरसों में जो मौलवी बैठे हुए हैं, स्पेशली ये लोग इन चीजों को बहुत प्रमोट करते हैं कि जी हम हमारा एक गोल है कि जी हम पूरी दुनिया को, हमें गजवा हिंद करनी है। तो पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में कब बता रहा हूँ, पाकिस्तान को वो कि जी हमें गजवा हिंद करनी है और इंडिया को हमने मुस्लिम राज बनाना है। इन लोग के जहन में ऐसी चीजें बस चलती रहती हैं जो इनकी वजह से वो खुद अपनी अपनी बच्चों को खो देते हैं, उनको बम बम वाली जैकेट बांध के भेज देते हैं, यही चीजें करते हैं लोग। अच्छा, मैं एक बार वापस केरला स्टोरी पे आता हूं। क्या आप मानते हैं कि केरला स्टोरी में सच्चाई है? बिल्कुल 100% सच्चाई है इसके अंदर, और केरला स्टोरी बिल्कुल एक हकीकत पर बेस है। अगर हकीकत पर बेस नहीं होती तो ऐसी न्यूज, ये तो देखिए तो पिछले 4-5 साल से आ रही है। अगर केरला स्टोरी हम देखें तो 1 साल पहले हुई होगी स्टार्ट शूटिंग, लेकिन ऐसी न्यूज तो 4-5 साल पहले से आ रही है। तो केरला स्टोरी ने कोई नई न्यूज तो नहीं बनाई। अब आप ये तो नहीं बोल सकते कि जी 4-5 साल पुरानी जो न्यूज थी वो भी फेक हो। ये न्यूज तो कब से आ रही है, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यार ये तो अभी इन्होंने कोई प्रोपेगेंडा किया और ये फेक न्यूज है, ऐसे आप नहीं बोल सकते विदाउट एनी प्रूफ। अच्छा, हमने देखा है शायन भाई कि जब भी हम इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज पे मूवीज बनाते हैं, जैसे कश्मीर फाइल्स को लेकर भी बड़ा बवाल हुआ, पाकिस्तान में भी बवाल हुआ, अब केरला फाइल्स को लेकर बड़ा बवाल हो रहा है। सवाल ये है कि क्या हम आंख मूंद कर चुपचाप बैठे रहें, या अगर हम अपने विचार प्रकट कर रहे हो, चाहे फिल्मों के जरिए हो, चाहे कहीं भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हो, तो क्या ये दूसरी कम्युनिटी का हक नहीं बनता है कि वो अपनी आवाज बुलंद करें, या वो चुपचाप रहें बिल्कुल, और जुल्म सहते रहें? बिल्कुल ऐसा नहीं। और मुझे देखिए एक बात बहुत अच्छी लगी, मैं देखता हूँ यूजुअली नरेंद्र मोदी किसी मूवी को प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने एक स्टेप लिया और पूरे इंटरव्यू में उन्होंने इस मूवी को केरला स्टोरी को प्रमोट करा। आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ा एक तमाचा था इन सब के मुंह पर, जो ये बोल रहे थे कि हम ये सारे मौलवियों के और इनके जो इस चीजों को फेक बोल रहे थे। ये बहुत ही बहादुर वाला स्टेप उन्होंने मोदी जी ने किया कि इस मूवी को बताया लोगों ताकि वो देखें और उनको रियलिटी का पता चले इस बात को। और जहां तक बात रही कि आपका कि हमें चुप नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल इस बारे में हमें चुप नहीं रहना चाहिए। और अगर हम जितना चुप रहेंगे ये लोग तो और करेंगे। हो सकता है कल ये किसी सिनेमा पर अटैक कर दें कि जी ये मूवी ऐसी, ये सिनेमा पे अटैक कर दें। आप जब तक देखें, लोहे को लोहा ही काटता है। अब जिस तरह के वो लोग हैं आपको उनको उसी तरह से जवाब देना पड़ेगा। अगर आप समझ रहे हो कि नहीं वो लोग हम पर जो है वो पत्थर मारेंगे, सिनेमा पर पत्थर मारेंगे और हम उनको प्यार से जाके समझाएंगे, वो आपको भी मारेंगे। जब तक इन जैसे टेररिस्ट को आप खुलेआम आप उनको एक प्रॉपर सजा नहीं देते और पैदा होते रहेंगे। आप 2-3 को सजा दें, सब आराम से होके बैठ जाएंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि देखिए, अगर मैं इसे आई ओपनर कहूं, कश्मीर फाइल्स को भी कहूंगा और मैं द केरला स्टोरी को भी कहूंगा कि आई ओपनर है। हमें हिंदुओं को या हिंदू कम्युनिटी को इससे सीखने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि दूसरी कम्युनिटीज को भी इससे सीखना चाहिए, इंक्लूडिंग मुस्लिम कम्युनिटी, कि भाई बिल्कुल अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ देखिए। सवाल ये नहीं है कि आज हिंदू कम्युनिटी उसका शिकार हो रही है, भाई यजीद भी तो हुए थे शिकार, आपके अलावा दूसरी ईसाई कम्युनिटी भी तो हो रही है शिकार। तो प्रॉब्लम हर जगह है। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में जो लोग समझदार लोग हैं उनको सामने आना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं आप विरोध करेंगे, किसी बात के लिए स्टैंड लेंगे तो आपके ऊपर लाख सवाल उठेंगे, आपको गद्दार कह दिया जाएगा। मुझे लगता है कि शान भाई, इससे बेहतर आपको दुनिया को और और मैं कौन एक बता और सकता है आपसे बेहतर? बिल्कुल जी बिल्कुल, और मैं एक और बात बताऊं आपको। जब इस तरह की सिचुएशंस होती हैं ना तो हो सकता है कि कोई फॉरेन कंट्री या फॉरेन पावर्स इस चीज का फायदा उठाएं, क्योंकि हम सबको पता है पाकिस्तान का एक ख्वाब है कि जी इंडिया में हिंदू मुस्लिम जंग शुरू हो। ये हम सबको पता है। पाकिस्तान ये पिछले 70 सालों से उनका ख्वाब है कि जी हिंदू मुस्लिम जंग शुरू हो पाकिस्तान में, जो अभी तक हो नहीं रही। अब जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो पाकिस्तान उसके अंदर जरा सा मसाला डालने की कोशिश करता है। अब मैं 2 दिन पहले न्यूज देख रहा था, वो जिस तरह की न्यूज चला रहे थे उससे साफ पता चल रहा है कि वो चाह रहे हैं कि इस मूवी को लेकर
मुसलमानों को ये उकसाएं और मुसलमान जो है वो मुसलमान और हिंदू एक बहुत ही जंग की तरफ चले जाएं। ये इनका बहुत टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन अफसोस जब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी और इस तरह के लोग हैं, ये इन लोगों की कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते लोग। और ये वो लोग बातें कहते हैं जिनकी फिल्मों के क्लिपिंग्स, पाकिस्तानी फिल्मों की क्लिपिंग्स मेरे पास कई सारी पड़ी हैं, वो दिखा दूं जिस तरह से उसमें हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, जिस तरह से बिल्कुल उसमें हिंदू बिल्कुल धर्म के बिल्कुल ऊपर एक तरह से थूका जाता है पाकिस्तानी फिल्मों में, मैं कहूं तो बिल्कुल मुझे देख के गुस्सा आता है। वो चीजें बाकी नजर नहीं आती। देखिए जाहिर सी बात है, आप रिस्पेक्ट देंगे तो आप रिस्पेक्ट पाएंगे, और ये हर किसी बिल्कुल पर लागू होता है, वो चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे कंट्री हो, चाहे कम्युनिटीज हो, लेकिन लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है। चलिए, मुझे लगता है कि शाहीन भाई, केरला स्टोरी देखने के बाद बहुत सारे लोगों की आंखें खुलेंगी और लोग समझेंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। ये इसको हवा-हवाई बातें नहीं लेनी चाहिए। और बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इस पर बात करने के लिए वक्त निकाला। बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया लो फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, थैंक यू सो मच।